Hello students, welcome back to my channel. So today we will continue our whole summarization where we will summarize the whole topic about the tense. हम tense में क्या कर रहे थे? अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ रखा है इन द सेंस कि टेंस में हमने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, वो सब चीज का एक समराइजेशन क्लास है ये, जिसमें हम ओवरऑल टेंस को एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अब देखिए टेंस क्या होता है. टेंस हमारा तीन पार्ट से मिलकर बना होता है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट हमारी टुडेज सिचुएशन को दिखाता है, पास्ट जो सिचुएशन हो चुकी है, एंड फ्यूचर जो होने वाला है. तो इसमें हमारे थ्री पार्ट्स थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब हम जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन पार्ट आते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फोर पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट. सिमिलरली ये इसके साथ भी होता है. अब अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम पहली बार जो वीडियो बनाई थी तो उसमें तो आपने सिर्फ ये ऐसे लिख दिया था, इसको बता दिया था, बट मैं यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर एक साथ समझा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रही हूँ. इंडेफिनिट, बस वर्क क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर फ्यूचर में आते हैं तो हमारे यहाँ पे होता है इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट. अब ध्यान दीजिए, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये हमें बताता है कि जो सिचुएशन अभी हो रही है, इसमें ता है, ती आधा, जैसे कि करता है, वो काम करती है, सीता मार्केट जाती है, तो इसमें क्या होता है इंडेफिनिट टेंस. तो इसका स्ट्रक्चर हमारे तीन पार्ट्स में बनता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. राइट. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये एसईएस हमारे सिंगुलर और प्लूरल पर डिपेंड करता है. सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट, यहाँ हमारा आ जाता है डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं यहाँ पे डू होगा और डज होगा. यही जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू डज जो होता है वो हमारा आगे आ जाता है और सारा स्ट्रक्चर सिमिलरली हो जाता है. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सेकेंड है हमारा कंटिन्यूअस टेंस. तो कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और मैंने देखा है मेरे जितने भी कोचिंग में स्टूडेंट्स हैं, जहां जहां मैं पढ़ाती हूँ, वो ज्यादातर किसी भी टेंस को दे दो वो हर जगह पे आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं. तो याद रखना है कि जब कंटिन्यूअस टेंस आएगा तभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती. अब देखिए इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस नॉट वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका इंट्रोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. राइट. अब क्या है परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जब कोई काम पूरा हो चुका होता है तब हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो इसका अफर्मेटिव क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जब परफेक्ट कोई काम पूरा हो भी चुका है बट थोड़ा सा बाकी है और हम उस काम को कर रहे हैं तो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है। इसका अफर्मेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बी, राइट। सिमिलरली नेगेटिव में क्या बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन, बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ओवरऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ इतना ही रूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे टेंस में। इसी को मैंने जो किया था उसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रखे थे। ये हमारा प्रेजेंट ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है जब कोई काम पूरा, कहते हैं कि जैसे इसमें ता है तो यहाँ ता था होगा, वो काम कर रहा था, करता था, तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पूरे ओवरऑल टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट के अफर्मेटिव टेंस में, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि why is here verb first form, so it is happened by because यहाँ did दिया है, जब did दिया होता है तो यहाँ पे verb की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई और फॉर्म होती do does ऐसे ही आता, इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और फर्स्ट में चेंज हो जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस did आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस verb फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब कंटिन्यूस में क्या होगा वो कंटिन्यूस, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म तो लगनी है, तो इसमें क्या होगा पास्ट में मतलब कोई काम कर रहा था, सीता काम करती थी अभी नहीं कर रही, तो क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव अगर हम बनाए तो क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा वॉज वर हमारा आगे आ जाएगा, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कंटिन्यूअस टेंस अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, और यही इसका हमारा फ्यूचर का हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा विल बी शैल बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगनी ही लगनी है, उसमें कोई डाउट नहीं। परफेक्ट में क्या होगा कोई काम हो चुका था सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल परफेक्ट टेंस के बारे में था। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा कोई, वैसे तो कोई काम पास्ट में हो रहा था, हो चुका भी था और थोड़ा सा बचा भी था, तो क्या लगाएंगे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसका नेगेटिव अगर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा पास्ट ओवरऑल टेंसेस। अब लास्ट हमारे बचे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, कोई काम होगा, जब आगे होने वाला होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इंट्रोगेटिव देखा जाए तो हमारा क्या बनेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इनडेफिनिट टेंस की हो गया। कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या होगा, आईएनजी फॉर्म लगनी है। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे, विल बी विल शैल नॉट बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसका, विल शैल हमारा आगे आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब आ गया हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होगा, कोई काम हो चुका होगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी विल हैव प्लस शैल, इसको ऐसे लिख देते हैं, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनेगा, विल शैल आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट हमारा बचा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, यहाँ पे विल हैव बीन लग जाता है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, यही चीज हमारी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ओवरऑल ये हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर थे। मे भी आपको यहाँ पे क्लियर दिख ना रहा हो, बट मैंने बोला है तो उससे आप कॉपी में राइट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर था जिसको हमें 4-5 दिन लगा, या फिर क्लासेस में लगता है बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर उसको एक समराइज वीडियो बनाया जाए तो ये होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसके साथ क्या लगता है। अब हमने इंडेफिनिट में पढ़ रखा था, देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट में तो हमारा डू डज था। तो डू डज किसके साथ यूज होता है, आई वी यू दे के साथ हमारा होता है डू, एंड किसी का नेम हो गया, ये ही शी इट के साथ यूज होता है हमारा डज। आई हम मतलब होता है मैं,
वी मतलब हम, यू तुम, दे वे सब, नेम किसी का नाम राम सीता गीता, ही किसी लड़के के लिए यूज होता है एज अ प्रोनाउन, शी इज यूज फॉर गर्ल्स एज अ प्रोनाउन, इट यूज फॉर things, it is also a pronoun, and for continuous tense here is used is, am, are. For I we know that am is used for present indefinite tense, for present continuous tense, so I. For he, she, it we will use is, and we, you, they are, we are, they are, you are. फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है हमारा आई, वी, यू, दे यूज होता है हैव के साथ, और किसी का नेम ही, शी, इट यूज होता है हैज के साथ। और हैड क्यों यूज होता था? जब पास्ट हमारा परफेक्ट आ जाता था तो उस टाइम पे हमेशा हैड यूज होगा। कुछ नहीं देखना है कि आई भी यू दे कि ही शी इट है, किसी का नेम है, हर जगह हैड यूज करना है। फिर आ गया था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें हमारा विल हैव वगैरह हैज भी था, तो हम वो यहीं से निकाल लेंगे। फिर हमारा क्या था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था डिड था, और डिड सबके साथ सेम यूज होता है, कोई इसके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता कि इसके साथ नहीं रहूंगा इसके साथ नहीं रहूंगा। डिड हमारा सबके साथ होता है, डिड विद ऑल। फिर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी का नेम दिया हो, ही शी इट दिया हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं वॉज, और अगर किसी का वी, यू, दे दिया हो तो वहां यूज करते हैं हम वर। बट हम आई के साथ वॉज और वर दोनों यूज कर लेते हैं। आई एक प्लूरल वर्ड है, बट समटाइम्स इट इज यूज एज अ सिंगुलर एंड समटाइम्स इट इज यूज एज अ प्लूरल। जब हमारा सिंगुलर की तरह यूज होता है तो हम आई वॉज लगा देते हैं, और जब हमारा प्लूरल की तरह यूज होता है तो हम आई वर लगा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में हैड होता है, और हैड किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें भी हमारा हैज हैव बीन होता है, तो वो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, हैज हैव हमें पता ही है। फिर आता है हमारा विल शैल, तो हमारा विल उसमें विल था, तो विल शैल क्या लगता है ही, नेम, ही, शी, इट के साथ लगता है विल, एंड आई, वी, यू, दे के साथ लगता है शैल। बट एक बहुत अच्छी न्यूज है कि हमारे टेंस को मॉडर्न करने के बाद, मॉडर्नाइजेशन के बाद हमारे टेंस में ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको आई वी यू दे के साथ शैल ही यूज करना है। इफ यू विल यूज विल विद आई ऑल्सो, विद यू दे वी ऑल्सो, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूअस, इसमें विल भी शैल भी हो जाता है, तो वो भी इसी से हम कर सकते हैं, बाकी हम सिर्फ विल भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं है। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में भी विल हैव और शैल हैव होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, क्योंकि हैज तो होता नहीं है तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि इसके साथ लगेगा, हैव ही रहता है, और विल हमारा फिक्स्ड है। फिर आता है लास्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी विल हैव बीन होता है, तो वो किसी के साथ भी सेम ही लगेगा। तो ये हो गया ओवरऑल हमारे टेंस का पार्ट। एंड आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे सब। जब बहुत बड़े ग्रुप की बात हो रही है तो वहां पे दे बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वे नहीं लिखा होता, वे सब खेले, कभी कभी बोलते हैं उन्होंने, वो सब खेल रहे थे, उन्होंने खेला, तो वहां पे क्या उन्होंने मतलब ढेर सारे लोग होंगे, तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं दे ही यूज करते हैं।
बट वी कांट राइट ये उन्होंने, बट समटाइम्स इट इज हैपन ऑल्सो। इवन मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस जो दिए थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने उन्होंने वाले क्वेश्चंस दिए थे, तो वहां पे मैंने दे ही यूज किया था। जब a lot of pupils are there, then we will use they. I view they, he is used for boys. She is used for, she is also verb, but it is used for girls. And it is also verb, it is used for things. And name means Ram, Shyam, Rita, Geeta, etc. राइट? तो ये चीजें कुछ लोगों को नहीं पता होती, तो ये चीज इवन हमने एक क्वेश्चन दिया था कि बारिश हो रही है, तो बारिश के साथ क्या लगाएंगे? कुछ लोगों ने लिखा था रेन रेनिंग, तो रेन रेनिंग नहीं होगा, इट विल रेन रेनिंग, या किसी के साथ भी रेन के साथ क्या यूज करेंगे हम? इट यूज करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसे बनाएंगे। ठीक है, रेन के लिए हम इट रेन लगाएंगे, राइट? तो ये हमारा ओवरऑल टेंस है, जिसमें छोटी छोटी बातें मैंने कवर कर दी। अब हमारा ओवरऑल टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्लॉज, फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सब के बारे में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।